मई अर्पित मनो बुद्धि ये मत भक्ता समय प्रिया। जिस मन को हम अपना मानते थे और मन से मान करके भोगी थे, वो मन परमात्मा का दिखने लगा। जिस बुद्धि को हम अपना मानते थे और बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, पदार्थों को प्राप्त करते थे, प्राप्त करके मेरा मानते थे और मेरा मान करके वस्तु के लोभी बने, व्यक्ति के लोभी बने, अधिकार के अभिमानी बने और सुख के कामी बने। जब मेरा कुछ नहीं रह गया, सब विकार समाप्त हो गए। ये स्थिति है। एक श्लोक को कोई अपने जीवन में घटित कर ले भगवान के, तो मुक्त, भक्त, शांत, स्वस्थ सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? एक श्लोक, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये भगवान कहते ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और तुम कहते हैं तुम्हें माला पहनाएंगे, हिलिया खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, इसके द्वारा भगवान को तुम भगवान के प्यारे होना चाहते हो। संसार का ही नियम, अज्ञानी लोग यही करते हैं। भगवान को निभाने फुसलाने के लिए कुछ वस्तुओं के द्वारा बड़ा श्रृंगार, देवी जी का श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार है, पर्चे में छपाए जाते हैं, भगवान का श्रृंगार देखने आओ। सारे संसार की प्रकृति का सौंदर्य किसके द्वारा चमक रहा है और हम भगवान के मंदिरों में भगवान का श्रृंगार करते, क्या अंधेर अहंकार तक सो रहा है। मैंने 1000 बल्ब जला दिए और मैंने ये पत्ते लगा दिए, मैंने और बल्कि प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट किया। फूल तोड़ करके हार बनाए, पत्ते तोड़ करके फाटक में लगाए। एक दिल्ली में बड़ा भारी सम्मेलन हुआ, नाम वाले बड़े मशहूर हुए और बालिए उनके सहायक थे। बड़ा रुपया खर्च किया था, हमें बताया 4000 फाटक में लगे और हमने सभा में कर दिया कि 4000 फाटक में लगा दिए, लेकिन 4000 कहीं गरीबों के कपड़े दे देते, 4000 गरीबों किसी भूखे को दे देते तो कितना पुण्य होता। अहंकार तृप्त हुआ कि मैंने इतना बड़ा फाटक बना, बस उसी दिन से हमारा व्याख्यान बंद हो गया। सांच कहूँ जग मारिया पर्दे लखे रुके, तो ऐसी दशा हो जाती है। यथार्थ सत्य को बर्दाश्त करने वाले कोई दिन नहीं होते। क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है। ऐसी दशा में फिर अपने शब्दों में हम लौटे, हम भगवान की बात न मान करके रोज रोज का अपराध कर रहे हैं। एक बात में बड़ी ध्यान देने की, किसके साथ? परिवार के साथ नहीं, सरकार के साथ नहीं। हम भगवान की कौन सी बात मानते हैं, निर्णय करो। आप लोग आज तय करो, जरा ध्यान से देखना कौन सी बात। भगवान कहते हैं ममता रहित हो जाओ, ममता रहित। अब ममता एक शब्द है, उसके पीछे तमाम देश है। धन से ममता होगी तो लोभी बनेंगे, परिवार के शरीर से ममता होगी तो लोभी बनेंगे, बन चुके ही बनेंगे। अधिकार से ममता होगी, मेरा पद तो अभिमानी बनेंगे, और ये मेरा सुख कहीं छिन न जाए तो हम कामी बनेंगे। ममता के कारण हम लोभी बने, अभिमानी बने, कामी बने, जाने क्या क्या बने, लोभी बने और इसी के कारण दुखी बने। कौन सा तीर्थ है, कौन सा मंदिर है, कौन सा भगवान है जो तुम्हें दुखों से मुक्त कर दे? आप लोग तो बड़े भक्त हो, सब लोग भगवान को मानते हो, पूजा करते हो, तीर्थों में जाते हो, ईमानदारी से भीतर झांको। अब वियोग का दुख तो नहीं होगा? पुत्र न रहे, पत्नी न रहे, पति न रहे, जो तुम्हारे प्रिय हैं वो न रहे, तो वियोग का दुख तो नहीं होगा? सब कर दे, नहीं होगा? समझ में आ गया? तब तो तुम क्या हो, तुम्हारी ममता तुम्हें दिख देगी। अब तुम भगवान की मानते हो, कभी भगवान को तो हम 12 बरस से मान रहे, तुम भगवान को भी मानेंगे तो हमारा सब दृष्टि चौपट हो जाएगी, तुम शर्तें लगाओगे। और भगवान की मान लो, गृहस्थी रहने दो, पति पत्नी पति सब रहने दो, धन रहने दो, सब रहने दो, भगवान की मान लो। निर्मनो निरहंकार, भगवान कहते ममता रहित हो जाए। रामायण पढ़ो कि नहीं? न पढ़ो तो अब पढ़ लेना। 10 स्थानों में हर एक आदमी की ममता होती है, केवल 10 स्थान। और बड़ी विचित्र बात है, उन 10 स्थानों में आप सभी की ममता नहीं है तो होगी, और है तो छूटेगी। तो आज यहाँ जो बैठे हुए हो, 10 स्थानों में कोई स्थान तुम्हारा खाली है तब यहाँ बैठे हो। अगर 10 स्थान भरे होते तो यहाँ न बैठे होते। बड़ी विचित्र बात। कहीं से ममता का हिस्सा तुमने हटा लिया है, या तो हटा लिया है और या तो वो हट गया है, वो जगह खाली है। इतनी खाली जगह से आप सत्संग सुन रहे हैं। 10 स्थान एक युवावस्था से अगर भगवान की ओर मिल रहा है तो इसकी भी ममता का हिस्सा कुछ बचा है। एक बालक है, एक बालिका है, उसकी ममता पति पत्नी से होनी चाहिए। माता पिता से तो है ही है, धन से है ही है, परिवार से है ही है, बंधु से, भाई बहनी से तो है ही है। अभी एक युवक का, एक बालिका का की ममता पति पत्नी से हुई तो हिस्सा खाली कि नहीं?
अगर इसके पहले ये सत्संग में आ चुका है तो बड़ा बड़ा अच्छा सत्संग लगेगा, बड़ी अच्छी श्रद्धा होगी, बड़े अच्छे विचार होंगे। देखो ममता का हिस्सा खाली है इसलिए, सत्संग मिला इसलिए। और जहाँ भी यह हुआ था ममता वहाँ था, याद रहेगा कि हम सत्संग में जाते थे और ऐसा होता था, वैसा खत्म, वो बचा हुआ हिस्सा भी गया। ऐसा है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विवाह हो चुका है, पत्नी आ चुकी है, कोई हिस्सा नहीं रह गया है, वो हिस्सा यहाँ बैठाई हुई है। माता है लेकिन माता से ममता कम हो गई, ये नहीं रह गई। पिता है, पिता से ममता नहीं रह गई है। पत्नी पति है, ममता नहीं रह गई है, ममता नहीं रह गई है। भूमि भवन है, हरिद्वार में होने वाले कम से कम इतने ही लोग हैं जो ममता को छोड़ करके, आप लोगों में ममता होती तो हमने बैठे होते, कैसे नहीं? उस ममता का हिस्सा छोड़ा है कि नहीं? तुम्हारा तो हिस्सा जुड़ा ही नहीं है, तब बचे हो। और तुम्हारा हिस्सा अगर जुड़ा होगा तो छोड़ करके आए हो, ममता छोड़ के आए हो तब तुम यहाँ हरिद्वार में रह रहे हो, क्योंकि ऐसा कि नहीं है? ऐसा कि नहीं? ममता छोड़ करके अब देखना है कितना हिस्सा ममता का हम बचा पाए हैं। और बहुत सावधान रहना है, बीच में कहीं वहां की ममता छोड़ करके यहाँ ममता कर बैठे मेरा आश्रम, अब गड़बड़ हो गया। माता पिता से ममता हटी तो मेरे गुरु जी महाराज, ममता हो गई कि नहीं? असर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये अपना दर्शन निरीक्षण, इस तरह निरीक्षण करो तो पता चलेगा हम साधना के पथ में कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। न कुछ पकड़ना है, न खोलना है, ज्ञान में देखना है। एक ज्ञान में पुस्तक है, उसमें यही सब लिखा गया है। तुम और कुछ नहीं करो, आंखों के पीछे ज्ञान से देखना शुरू करो। न छोड़ो न पकड़ो, ज्ञान में देखो, ज्ञान में देखो। उस ज्ञान में देखते देखते तुम मुक्त हो जाओगे। छोड़ना कुछ नहीं है। अज्ञान में मेरा, अज्ञान में मेरा कुछ नहीं हुए हमें। बहुत अच्छा, बड़ी दया की। इस तरह से अब आप सावधान हैं, बाकी चर्चा फिर चलेगी। आपकी चर्चा में ध्यान रखना, तुमने भगवान की कौन सी बात मानी। और थोड़ी देर शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ न करो, कुछ न करो। और तुम्हारे किए बिना क्या हो रहा है जो तुम कभी कर ही नहीं सकते, न कर पाओगे। तुम्हारे किए बिना धड़कन चल रही है, रक्त बन रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां काम कर रही है। तुम्हारे किए बिना, तुम बाद में करते हो, पहले इनमें शक्ति सबके पीछे मौजूद है। ये शक्ति परमात्मा की है। इस परमात्मा की शक्ति से योगस्थ होने के लिए कुछ न करके जो अपने आप हो रहा है उसे देखो और देखते रहो। मन चंचल हो, रहने दो। वो चंचलता एक आदत है, लेकिन तुम शांत और मौन हो करके पीछे हटते जाओ। अपने को कर्ता न मानो, केवल दृष्टा हो जाओ। जितनी देर तुम दृष्टा होकर के देखोगे, तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समिटने लग जाएगी, वृत्ति हटने लग जाएगी, तुम पीछे चेतना की ओर लौटने लग जाओगे अहंकार रूप में। और जैसे जैसे अहंकार चेतना में लौट जाएगा, मेरा कुछ न रह जाएगा, तब ध्यान योग हो जाएगा। इस तरह थोड़ी देर शांत हो जाएगा। चेतन होकर के, हम चेतन ही हैं, हमें ध्यान किसी का नहीं करना है। हम चेतन हैं, अपने चेतन प्रकाश में जो कुछ हो रहा है तन में, मन में, बुद्धि में, उसे दूर हट के केवल देखते रहना है। हम तो ही हैं, केवल वहां उतरना नहीं है, किसी के साथ मिलना नहीं है, केवल देखते रहना है। लेकिन वहां चेतन होकर के देखो, कुछ बन करके नहीं और कुछ नहीं, चेतन होकर के देखो। चेतना में ही ज्ञान के द्वारा ये सब गतियां दिखाई दे रही हैं। बस तुम शांत हो, स्वस्थ हो, स्थिर हो, परमात्मा में हो, सारी गतियां प्रकट में हो रही हैं। बस ये अंतिम शब्द है, प्रकट में गतियां हो रही हैं और तुम चेतन तत्व नित्य शांत स्वस्थ स्थिर। बार बार बुद्धि में इसी को ठहराओ, थोड़े दिन में अभ्यास हो जाएगा। स्वतंत्र है कर्म करने में, कर्तव्य करने में स्वतंत्र है, तो डाका डालने में स्वतंत्र नहीं है। चाहे भला करे चाहे बुरा करे, जब करता है तो चाहे कुछ करे। करने के बाद फल में भोग में स्वतंत्र हो जाएगा, करने के बाद फिर स्वतंत्र नहीं रहेगा। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल के पाने में, फल के बदलने में स्वतंत्र नहीं है, फल भोगना ही पड़ेगा।
कर्तव्य कर्म और कर्म दो जगह, कर्तव्य कर्म और कर्म। एक जगह था कर्म करने में स्वतंत्र है, एक जगह कर्तव्य कर्म करने में स्वतंत्र। ये तो इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, उसमें कोई पराधीनता नहीं है, ये बात ठीक है, जो तुम कर सकते हो। लेकिन बड़ी व्याख्या की और भीतर एक छिपा हुआ रहस्य है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। प्रश्न है करना क्या चाहते हो? तुम एक धर्मशाला बनवाना चाहते हो, ये कर्तव्य हो गया, लेकिन कब? जब तुम्हारे पास धन हो तब। और धन नहीं है तो कैसे कर्तव्य पालन करोगे? तुम मंदिर कैसे बनाओगे? अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, चाहे मंदिर बनाओ चाहे धर्मशाला बनाओ, तुम स्वतंत्र। तो कर्तव्य की परिभाषा है जो तुम कर सकते हो यही तुम्हारा कर्तव्य है, और जिसमें किसी का हित न हो ये तुम्हारा कर्तव्य है, और जिसके साधन मौजूद हो वो कर्तव्य। 3 शर्तें हैं कर्तव्य के साथ। अब जाओ। महाराज चेतना आपने जिससे अहंकार की बताई, संघात चेतना घटती वो चेतना और इस चेतना में क्या? हमने चेतना शब्द को कहा कि चेतना फैली हुई प्रकाश को कहते हैं, लेकिन चेतन उसे कहते हैं जिससे चेतना फैली हुई है। जैसे बल्ब चेतन है और फैला हुआ प्रकाश ये चेतना है। संघात चेतना जो क्षेत्र का अंग है वो चेतना है, वो यही चेतना है। यही चेतना है। तो क्लोरोफार्म से नष्ट कौन सी होती है? क्लोरोफार्म से चेतना नष्ट नहीं होती, क्लोरोफार्म से चेतना पकड़ने वाले अंग से तालु तोड़ दिया जाता है। जैसे चेतना हमारे यहाँ दौड़ रही है और हमने क्लोरो एक ऐसा कुछ सुई लगा दी, सुई लगाने से भी ऐसा हो जाता है ना। और क्लोरोफार्म से जो चेतना हमारी सारी उसमें दौड़ रही थी उसका द्वार अवरुद्ध हो गया। इसी तरह मूर्छा में भी नाड़ी में जो चेतना दौड़ी है नाड़ी की गति बंद हो जाती है। महाराज एक प्रश्न, बुद्धि मन अहंकार आदि का प्रेरक नहीं, मेरे द्वारा उनका संचरण हो रहा है। मैं ही इन खिड़कियों में होकर संसार की ओर झांकता हूँ, तो मैं फिर अपने को रोक क्यों नहीं पाता? उनके साथ हो लेता हूँ, मैं न झांकूं। मैं ही झांकता हूँ। प्रश्न है मैं ही आंखों के द्वारा कानों के द्वारा सब झांकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ तभी तो झांकता हूँ। अगर न चाहूँ तो, न देखना चाहूँ तो क्यों, न सुनना चाहूँ तो? चला जाता है बरबस चला जाता है। का जब आसक्ति हो गई है सुख में, देखने की सुख में आसक्ति है तो बरबस चला जाता है। महाराज उसको प्रताड़ित करने वाला कौन है? जो प्रताड़ित करने वाला वही है जब वो न चाहे तब ताड़ित करेगा। मुझे अब पेट में दर्द हुआ है कल खाने से आज नहीं खाऊंगा, साथ ही प्रताड़ित भी करता है। प्रताड़ित करता है तो आसक्ति बस अहंकार उसकी प्रताड़ना को नहीं मानता है। इंद्रियों की आदत पड़ गई है ना, तम्बाकू से खाने से बीवी पीने से नुकसान हुआ। अब हमने नुकसान के बाद हमने संकल्प किया कि हम नहीं पिएंगे, और फिर भी आसक्ति बार बार मजबूर कर रही है। अहंकार समन्वित होने के कारण अहंकार सारा जड़ है अहंकार। चलो हम क्या कर रहे हैं? आप लोग जो भी सुनते हो बुद्धि साथ दे जाए तो ही हो, जो देखता है तो ही हो, और जो दिखता है तो माया है। और किसी का प्रश्न हो तो कर लो। बस मैं के साथ मेरा, मैं के साथ जहाँ मेरा लग जाता है यही से बंधन है। मैं के साथ जब मेरा हो जाता है यही माया है। मेरा से अलग होकर के देखो मैं या हम, बस ये आपका वास्तविक स्वरूप है। इसे किसी से मिलाए नहीं। अभी बैठे अभी चाहे जहाँ शरीर बैठा है, इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध शक्ति 5 विषयों में मन दौड़ रहा। मन नहीं उसका है जो मानता है मनन करता है।
जो पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता, उसका नाम मन है। इस मन को बहुत याद रखना। जो केवल निर्मल के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पकड़े और पकड़ करके अनुकूल मानव तो रागी, प्रतिकूल मानव तो द्वेषी, बस यही मन की सीमा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान संयम की बात कहते हैं। संयम का मतलब है अमर्यादित बहती हुई शक्ति को मर्यादित बना लो, और मर्यादा धर्म नहीं होती है। पशु जीवन में मर्यादा नहीं होती। पशु जीवन प्रकृति द्वारा मर्यादित है, लेकिन इसके अंदर विवेक नहीं है। इस प्रकार हम अपनी शक्ति को, जब अमर्यादित शक्ति को जब मर्यादित बना लेते हैं, यहां से धर्म शुरू होता है। और धर्म धारण की लिए प्रवृत्ति जो है यही मानवता है, भोग में प्रवृत्ति है ये पशुता है, और धन मान के पीछे जो प्रवृत्ति है ये दानवता असुरता है। हमारी प्रकृति ये सब भाग दौड़ है। तो जहां से हम यदि हमारा कम से कम हमसे उन लोगों का इतना विकास हो चुका है बुद्धि में कि इस तरह की चर्चा सुनते हैं, लाखों लोग नहीं सुनते और ना भी सुनेंगे। हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद हमें देखना है कि कानों से तो सुनते हैं, मन से मनन करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं। इसके पीछे फिर अहंकार है। अहंकार को देखने में बहुत सावधान होना है। हम भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं और अहंकार को नहीं जान पाते, इसलिए दर्शन भागते घूमते बीत जाते हैं। परमात्मा का तो पता चलता नहीं, क्योंकि अपना ही पता नहीं जिसे परमात्मा का पता कैसे लगा पाएगा। खोजने वाला स्वयं को नहीं खोज पाया अभी तक कि शरीर में मैं कहाँ हूँ, क्या रंग है, क्या रूप है। और प्रश्न उठाता है भगवान परमात्मा ईश्वर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सावधान होकर के यही पहला प्रश्न करना चाहिए, मैं हम जो ये कह रहे हैं कहीं नहीं रहे, हम भोगता भी हैं। सुख के भोगता हम मन के द्वारा, दुख के भोगता हम मन के द्वारा, ज्ञानी अज्ञानी हम बुद्धि के द्वारा, और बने हुए हम अहंकार के द्वारा। अहंकार ही बना हुआ है। आकार को स्वीकार कर लेना अहंकार है। आकार को हटा करके केवल वह जाना ये अहम है। अहम के पीछे परमात्मा, अहम के आगे संसार। ये ट्रेन रहे, इस जगह पर अगर हम सावधान हो जाएं, अहम के पीछे अहम जिस सत्ता से प्रकाशित हो रहा है, ये हम ध्यान करते हैं। हम अपनी मान्यता के अनुसार भगवान का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, जो हमें प्रिय है उसका ध्यान करते हैं, लेकिन वास्तविक ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तो देखने का तत्व है। ध्यान से देखें, क्या देखें? जो आगे है, और फिर क्या देखें? देखने वाले के जो पीछे है। देखने वाले के पीछे जो सत्ता है वो अखंड है, अनंत है। उसको चाहे परमात्मा नाम रखो, चाहे ईश्वर नाम रखो, लेकिन देखने वाले के जो आगे है वो परमात्मा की माया है। अब इतना ही निर्णय कर लो, हम आगे देखते हैं पीछे देखते हैं। देखने वाले हम देखने वाले अपने ऊपर नहीं ठहर पाते। ये बड़ी भारी भूल चल रही है, ये असावधानी चल रही है, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। हम देखने वाले अपने केंद्र बिंदु से चले। सबसे पहले पकड़ा किसे? मन को। मन पकड़ता है इंद्रियों को, इंद्रियां पकड़ते हैं विषयों को। बस ये हमारा संसार है। अब हम जब अशांत होते हैं मन के द्वारा, मन जब अशांत होता है, मन जब दुखी होता है, तब प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? दुख कैसे दूर हो? कोई कहता है भगवान का भजन करो दुख दूर करने के लिए, और हम लोग सब कहें अपने अपने ढंग से। आप सब लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हम तो कहते हैं दुख की वेदना न होती और दुख का भय न होता तो आप यहाँ आते ही नहीं। कहीं न कहीं आपको दुख दिखाई दे रहा है, अभी नहीं है तो आगे दिखाई दे रहा है। इतना आप सावधान हो। पशु को नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा। उस दुख से बचने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते करते आप हरिद्वार आ गए।
ऐसे नहीं आए हो। कुछ लोग घूमने आते हैं, घर में मन हुआ तो हरिद्वार चले आए, घूम रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये तो मन के पीछे मन उनको नचा रहा है, भगा रहा है, और उनको पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। आप लोग जो भी सुनते हो, बुद्धि साथ दे जाए, बुद्धि से विचार का बल आ जाए तो कभी नहीं अभी देख सकते। और यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ दिया नहीं जाता कि हम आपको दे दें मुक्ति, भक्ति, शांति, भगवान, ये कुछ नहीं। यहाँ तो दिखाया जाता है उनको जो देखने के लिए तत्पर, और देखने के लिए यही तत्पर है कि जिज्ञास हो। दिखाने का मतलब आंख से नहीं दिखाया जाता, आंख तो तुम्हारी बत्ती से देख रही है। यहाँ दिखाया जाता है बुद्धि की दृष्टि से। आंख से तो पशु बहुत ज्यादा देख लेता है, मानव क्या देखेगा, मनुष्य क्या देखेगा, इतना पशु देखता है। तो यहाँ दिखाया जाता है किनको, जिनके आंख है। कौन सी आंख? ये आंख नहीं, पश्चिम ज्ञान चक्षुषा। भगवान का कितना सुंदर वाक्य है, जिनकी ज्ञान चक्षु खुले हुए। रामायण में भी इशारा है, उधर विमल विलोचन हुए के, उधर विमल विलोचन हुए के, विशेष लोचन जब हृदय के खुलते हैं तब देखना आता है। अब हम ऐसे शब्द सुनकर के ये परवाह नहीं करते। हमारी चिंताएं, हमारे प्रयत्न, हमारे भय, हमारे दुख अब यदि सोचो तो कहां से संबंधित है? कहां से संबंधित? सत्य से संबंधित नहीं है। सत्य से जो मिला है उससे भी संबंधित नहीं है। बड़ी छोटी सी बात है। हम भयभीत तो होते हैं, जरा अभी सोच लेना क्यों भयभीत होते? परमात्मा का कुछ हानि, परमात्मा से जो मिला था उसकी हानि हुई, इसके लिए नहीं। हमने जो मन से मान लिया है अपना धन, अपनी भूमि, अपना तन, अपना परिवार, अपने जूता, चप्पल, साड़ी, इन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भयभीत होते हैं। छिन न जाए, छूट न जाए, कोई नहीं ले जाए। आप लोग कभी समय के लिए भयभीत होते हैं, हमारा समय नष्ट न हो जाए? बड़ा छोटा सा प्रश्न है, क्या भी नहीं आता? क्या आता है? कभी कभी आता है बेकार समय खो रहे हैं, वो भी कब? याद भी आता है बेकार समय खो रहे हैं कि दुकान भी नहीं गए। रुपया की धन कमाने का मार्ग जो है उससे हम दूर हैं। लाभ को खो रहे हैं। कौन से लाभ को? संसार के लाभ को। तो समय की अगर परवाह होती है तो सर्विस वालों को अपने ऑफिस जाने की, ऑफिस जा करके भी अगर पहुंच गए, हस्ताक्षर कर दिए, तो भी परवाह नहीं, परवाह होती है। तो ज्यादातर हम अगर भयभीत भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं और समय की परवाह करते हैं, तो कब? जहां लाभ का प्रश्न है, जहां हानि का प्रश्न है, वहां समय की परवाह है। लेकिन हम जैसे, आप लोग जैसे साधक हो, जरा सोच के अभी देखना, साधक समय की परवाह कब करता है? समय की परवाह एक समय की, और आज की पूजा नहीं हुई, बेकार बैठे हैं, पूजा नहीं कर सके, यहाँ पर भी समय की थोड़ी परवाह होती है। आज का जब पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसे फल मिलने वाला है ना। यानी जहां लाभ का प्रश्न है वहां समय की बड़ी परवाह है। परमात्मा नहीं मिल रहा है, परमात्मा समय के द्वारा व्यर्थ समय नष्ट करने पर हम ज्ञान से वंचित हैं, ये दुख नहीं। व्यर्थ समय शक्ति नष्ट करने पर हम पीने से वंचित हैं, ये प्रश्न नहीं। ये प्रश्न हम लोगों का नहीं, हम लोग देखे नहीं। यानी समय कितना व्यर्थ वार्ता में, व्यर्थ चिंतन में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कलह में, परनिंदा में समय शक्ति दोनों नष्ट होते हैं कि नहीं? अधिकतर जिसके याद नहीं रहता। आप लोग तो इतने सभ्य हो, इतना सावधान हो कि ज्यादातर ऐसे प्रपंच में नहीं पढ़ते। परनिंदा में तो नहीं पढ़ते, लेकिन पर चर्चा में कभी कभी पढ़ जाते हैं अच्छे साधन। पर चर्चा में ध्यान नहीं रहता ये कौन सी चर्चा हो रही है, कि किसकी चर्चा हो रही है। हम तो यहाँ तक हिम्मत करेंगे कहने की, अगर आपको बुरा न लगे, जब आप कथा सुनने में रस लेते हो, भागवत सप्ताह सुन में 7 दिन बड़े से तत्पर होकर के सुनते हो, वो शिवोहम का बोध करने में देर लगा रहा है। ये तभी होगा जब तुम आत्मवान बनोगे। गीता का बड़ा छोटा सा वाक्य, आत्मवान। कल मैंने बताया था, देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, कुलवान, जाने क्या क्या वान, आत्मवान। नेत्रों को बंद हो जाने दो, पलक न उठाओ, भीतर चेतना का अनुभव करो, मैं देहवान नहीं हूं, मैं आत्मवान हूं।
मैं पतिवान पुत्रवान पत्नीवान नहीं हूँ, ये विनाशी संबंध है, रहने दो संसार में व्यवहार के लिए, लेकिन मैं आत्मवान हूँ। ये ध्यान है। अगर तुम कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण की बात न मानो तो कृष्ण अगर तुम्हें मिल भी जाएंगे, अगर कृष्ण की बात न मानोगे तो सुख तो मिलेगा लेकिन दुख न। राम मिले लेकिन राम की बात जिन्होंने नहीं मानी उनके दुख नहीं मिले। कृष्ण मिले और कृष्ण की बात जिन्होंने नहीं मानी उनके दुख नहीं मिटे। गुरु मिले और गुरु की बात नहीं मानी तो दुख नहीं मिटे। तो गुरु की बात कौन नहीं मानता? जो माता पिता परिवार की बात मानता है, और परिवार की बात मान करके जो मेरा 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 रखे चला जा रहा है, वो गुरु की बात नहीं मानता। गुरु की बात नहीं मानता। तुम छोड़ आए हो अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में, वो भीतर मेरा मालूम होता है कि नहीं? और जहाँ बैठे हो ये सब मेरा मालूम होता है? आश्रम है, आश्रम है। और हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारा परिवार है, वहाँ हमारा धन है, वहाँ हमारी तिजोरी और सब कुछ है, वो मेरा मालूम होता है। परिचय देते हो, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ। आज तक सत्संग में आने वाले भी लोग परिचय देते हैं, गलत नहीं देते हैं। परिचय दो, परिचय दो। जैसे कि सिपाही सरकार का कर्मचारी है, डॉक्टर है, सिपाही है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो ऊपर से वो परिचय देगा अपनी वर्दी से, अपनी पोशाक से कि मैं कमिश्नर हूँ, कलेक्टर हूँ, थानेदार हूँ। और ऊपर से भीतर में क्या समझेगा? मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ। दोनों चीजें चलेंगी। वहाँ बन जाएगा अदालत में, कार्य क्षेत्र में पदाधिकारी। अम्मा के सामने आएगा तो पदाधिकारी कहेगा, पदाधिकारी नहीं कहेगा, अच्छा बेटा हूँ। ये भी जो याद है उसे कि मैं बेटा हूँ, ऊपरी व्यवहार को भूलता नहीं है। यहाँ तीसरी बात, बचपन से जो मान लिया है मैं किसी का पुत्र और किसी का पिता, किसी का पति हूँ, ये पदाधिकारी बनने पर वो नहीं भूलता, लेकिन वो उसे भूल गया कि मैं जिसका है। संसार से जो मिला पद वो तो ऊपर ऊपर चल रहा है, और परिवार से मिला जो संबंध वो भीतर भीतर चल रहा है। और भगवान ने जो कहा वो न भीतर है न बाहर है, पता ही नहीं। भगवान ने क्या कहा? मम वांशो जीवलोकी, कहा है कि नहीं कहा? अगर ये भी याद आ जाए, हाय मेरी पत्नी नहीं रही, मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरे पिता नहीं रहे, मेरा धन नहीं रहा, तो मेरे भगवान भी नहीं रहे। भगवान है कि नहीं? तो जब पिता पुत्र पत्नी और धन संपत्ति भूमि भवन नहीं रहता तो भगवान भी नहीं रहते। उस समय किसी को याद आया, सब छूटा लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, ये है सत्संगी। इसको सत्संगी कहेंगे, वरना वेद सुना दे, गीता सुना दे, रामायण कंठस्थ सुना दे, वो सत्संगी नहीं है। उस पर असत का प्रभाव है। तुम चाहो तो सत्संगी बन सकते हो, हम नहीं बना सकते, बल्कि हम गलत भाषा बोल रहे हैं। सत्संगी तुम हो और बने हो सत्संगी, बनावट छोड़ दो तो सत्संगी तो होगी। बनावट छोड़, जैसे पकड़ा है तैसे उस पकड़ को छोड़ दो, आत्मवान होकर के रहो। इस समय की चर्चा में आपको विशेष जोर दिया गया है, देहवान धनवान बलवान रूपवान कुलवान पतिवान पुत्रवान नाती पोतावान। और यहाँ क्या कहा जा रहा? भगवान क्या कहते हैं? आत्मवान। तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो। थोड़ी थोड़ी देर बल्कि फिर दिन में अनेक बार, जहाँ किसी के बेटा और किसी के पिता और पति और पत्नी आ जाते हो, तो भगवान कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, जो भगवान है वो हम हैं। ये भी याद आए। इसका तुमने सोचा, तुमने मानी कि तुमने रामायण पढ़ ली, गीता तुमने पढ़ ली, अगर ये भूल गया तो ऊपर ऊपर सब चल रहा है, भीतर भीतर आत्मान होकर क्या घाटा है? छोड़ने को कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल देखने को कहा जा रहा है। छोड़ने को क्यों नहीं कहा जा रहा है? पहले क्या कहा था? जो तुम्हें प्रकृति से मिला है अपने आप छूट जाएगा, और जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा, और जो तुमने बनाया है तुम्हीं को छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति से मिली है संबंध, शरीर, और तुमने क्या बना लिया? उनको कह दिया मेरा। जहाँ मेरा कहा अभी तुमने बना लिया। धन तुम्हें संसार से मिला और धन रह जाएगा, और मैं धनी हूँ तो लोग बाहर है कि भीतर? धन बाहर और लोग भीतर, भूमि भवन बाहर और मेरा ममता भीतर।
परिवार के शरीर बाहर और मेरे अपने आसक्ति भीतर, भीतर की बनी रहेगी, बाहर का सब छूट जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम क्या करो, छोड़ दो, छोड़ने पर भी न छूटेगा। अब भीतर का छूट जाए तो बना रहने दो। इस तरह जो रहता है संसार में वो सत्संगी है, ज्ञानी है। और इस तरह नहीं रहता तो उसको कृष्ण के दर्शन हो जाए, राम के दर्शन हो जाए, गुरु के साथ हरदम रहे, तब भी अज्ञानी है। अब और क्या सुनोगे इससे अधिक सारा? मैं तो यही नहीं कहता हूँ तुम्हें 1000 जप करना, इतनी देर मंदिर में बैठना। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर अपने पास ठहर करके रुक जाना, बुद्धि को रोक लेना, और दिन में शाम सुबह से शुरू करो, रात को सोने लग जाओ। मैं परमात्मा का आत्मा, आत्मा ये देह ये सब बाहर ये संसार से मिला है छूटने के लिए। मैं परमात्मा का हूँ, कभी न छूटेगा, कभी न छूटेगा। एक बात अभी हमने नहीं बताई, परमात्मा से क्या मिला। एक इशारा किया था, चेतन परमात्मा है और तुम चेतन हो। परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप। रामायण में क्या लिखा है? ज्ञान अखंड एक सीखा। भागवत में क्या लिखा है? ज्ञान मत्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। विद्वान लोग इसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। केवल ज्ञान अद्वैत ज्ञान, जहाँ दूसरा कोई नहीं रह जाता। ये ज्ञान परमात्मा का है, प्रेम परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। 3 चीजें तुम्हें परमात्मा से मिली हैं, कोई न छीन पाएगा। चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे कुछ बनो, 3 चीजें परमात्मा से मिली, कोई छीनेगा ही नहीं। और संसार से मिला है, वहाँ रहेगा ही नहीं। और तुमने बनाया है, तुम्हें को छोड़ना पड़ेगा। हमने सदा के लिए एक बात बता दी, हम न मिलेंगे, लेकिन इसके द्वारा तुम मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, शांत हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। फिर याद रहेगा। अब और पूछ लो, कोई पूछना। बलवान हो सकते हैं, ये कैसे बलवान हो सकता है? आत्मबल से अधिक कोई बल नहीं। ये सब बल जो है आत्मा। जहाँ और गहरा इशारा है, तुम केवल आत्मवान हो जाओ, मैं आत्मा हूँ। अब बल की क्या जरूरत है? बात इशारा पकड़ दो, इशारा पकड़ पाए। बल का परिचय क्रिया से मिलता है। तब ये साधारण लोग कहते हैं आत्मबल, आत्मबल। आत्मबल का परिचय दो संकल्प की पूर्ति। संकल्प में ठहरो, फिर संकल्प करो आत्मबल, क्योंकि आत्मा तुम्हारे साथ। ये किससे कहा जा रहा है? जो अहंकार है, अहंकार से कहा रहा है देह बल का भरोसा, धन बल का भरोसा मत करो, आत्मबल तुम्हारे पीछे आत्मा, इससे ही कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सीधा आपसे कहा जा रहा है तुम बल नहीं, तुम तो आत्मा ही हो। और न समझ में आवे पूछ लो, नहीं हमें समझा दो। अच्छा प्रश्न करो। यहाँ पर ये पता नहीं सकता है कि मन चाह रहा है कि बुद्धि हमारी जहाँ जितना संकल्प उठेगा, जितना संकल्प उठेगा, जितनी चाह उठेगी तब अब बुद्धि से सोचो। संकल्प मात्र, चाह मात्र, ये बुद्धि मन का काम है। अब बुद्धि से काम लेना चाहे तो बुद्धि सोचो जो हमारा संकल्प है इसमें किसी की सेवा है कि हमारी अपनी पूर्ति है, ये सोच लिया करो। तो ये उपाय हमारे पास आने का मन हो, क्यों जा रहे हैं? बुद्धि से पूछो क्या उत्तर होगा। बुद्धि कह रही है मन से स्वामी जी के दर्शन करने चलें, बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा लाभ होगा, सत्संग मिलेगा, ये मन कह रहा है। बुद्धि पूछेगी क्या मिलेगा, तो क्या उत्तर होगा? अच्छा, और तुम्हें कई बार बता दिया गया है, तुम भूल जाते हो। तब बुद्धि कहेगी मन देवता, तुम कहते हो सत्संग मिलेगा, और वहां तो सुन आए हो कि आत्मा ही सत्य है और नित्य प्राप्त है, हृदय में विराजमान है, तो आत्मा का संग सत्संग है कि देह का देखना सत्संग है? क्या उत्तर है? अब बुद्धि का उत्तर दे मन, बस एकदम मन चुप हो जाना चाहिए। कह दो बैठो बैठो, चालाकी मत करो, सत्संग के लिए जा रहे हैं, तो आत्मा सत्य है। बस बुद्धि कहेगी बस यही रुको। तब कैसे आओगे बताओ? आते रहो, तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए कहते हैं कुछ देते रहो। आते रहो। उधर का जितना भरा है और उधर आओगे तो इतना भरेगा तब हो जाएगा। नहीं, इधर आओगे भरेगा नहीं। हमने इतना भरा है सब छलक जाता है घर जाते जाते। यहाँ भरा ना, और तुम्हें तरफ बहुत सुना
और घर में जरा सा कहीं वियोग हो गया, चप्पल खो गई, बंदर धोती ले गया, सारा ज्ञान छलक गया। तो क्या करोगे? ये यहाँ का सुना हुआ छलक जाता है। और मेरा जो बचपन से भर रखा है वैसे ही कोई खसा भरा रहता है, बर्फ की तरह जम गया। अब क्या करोगे? वो कैसे तुम जानो कैसे आता हो? ये ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो। बर्फ गर्मी से पिघलती है ना, पिघल करके गल जाएगी। मन की पूर्ति न करो, और जमा हो जाएगा। इसमें जब विचार करेंगे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का ये संकल्प, इसके लिए जब बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे, विचार करने के बाद जो मनी रामा जी कह रहे हैं चले, वहाँ पर रोकेगा। तो ये जो भरा हुआ है ये पिघलेगा। हाँ, नहीं, फिर सोचो कि वहाँ जा रहे हैं जिस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान तो मैं ही हूँ। वहाँ जा रहे हैं सत्संग के लिए, वो सत्य आत्मा तो मैं ही हूँ। अब बुद्धि से कहो मन को तो छोड़ो, बुद्धि कहे मुझे संग कर, अहंकार बुद्धि को लेकर के अब आत्मा का संग कर, मन की न मानो। बस ये साधना है, मन की पूर्ति न करो। जो शक्ति हो सेवा में लगा दे। घर में रहो, किसी की पूर्ति हो रही है कि नहीं? पत्नी हो चाहे पुत्र हो, अब हमें कुछ न चाहिए, न पुत्र से, न पत्नी से, न पति से, न माता से, न पिता से। हमारे लिए परमात्मा ही पूर्ण है। अब क्या करें? परमात्मा जो शक्ति मिली है वो सेवा में लग जाए, ये संकल्प होना चाहिए। बस फिर हमारे पास, हम तो यही बता चुके, हमारे पास आने का ही लाभ है कि जो नहीं जानते हो जान लो और उसके अनुसार आचरण करो। अब हमारे पास दौड़ते हो तो मन की पूर्ति। एक कृष्ण द्वारा चलता आता है कि ये मननशील जो हमारे लोग हो चुके हैं, उनको भी भगवान राम या कृष्ण के अवतार में वो अयोध्या आते थे। अरे बाबा, इन कथाओं में न जाओ, आते थे तो उनको आने दो। तुम अयोध्या जाके देख लो, तुम्हें मिलेगा नहीं। क्या सुना? कथाओं में जाओगे मन चालाकी कर रहा है। वो आते थे इसलिए हम भी जाते रहेंगे, हम भी अयोध्या जाते रहेंगे, हम भी गुरु महाराज के पास जाते रहेंगे। तो मन को तो पट्टी मिल गई। अपनी पूर्ति करके देख लो। हम नहीं कहते कि हमारी बात मानो। अच्छा, तुम अयोध्या जाके देखो, अयोध्या जाने लायक न रह जाएंगे जाने वाले। वो ऋषि जो अयोध्या जाने का पक्ष लेते थे, जानने लायक न रह जाएंगे। रामायण में लिखा, राम कथा जो सुनते राही रस विशेष। हम कहते हैं सुनते सुनते अगर नहीं खाएंगे, सुनते रहेंगे, सुनने लायक कहाँ नहीं रह जाएंगे। तब क्या करोगे? क्या जवाब है आपके पास? इन कथाओं में हमें रीझ जाते हैं, अटक जाते हैं, गलत है। हमारी बात का जवाब दो। रामायण में लिखा, राम कथा जो सुनते घाही रस विशेष तिल जाना नहीं, इसलिए कथा सुनते रहो। अच्छा, सुनते रहो, जब कान जवाब दे रहे हैं तब क्या करोगे? हाया करोगी कि वाह वाह? अंत ये हुआ कि हम सुन नहीं पाते। अरे सुनना काहे के लिए होता है? करना होता है कि हम जल्दी जल्दी न करने की दशा में पहुंच जाएं। सुनना इसलिए होता है कि जल्दी जल्दी हमारा सुनना समाप्त हो जाए। देखना आंखों से इसलिए होता है कि देखने का अंत हो जाए, हम अनंत में पहुंच जाएं। ये है। तो आप लोग देखने में लगे हुए हो, सुनने में लगे हुए हो, जानने में लगे हो, तो क्या होगा? कब गलत है? सब गलत है। तो फिर आप प्रश्न गलत कर रहे हो। वहाँ आकर के मन आगे बढ़ता है, मन आगे बढ़ता है, बहुत गलत है। यहाँ जो शुरू होता है वो वहीं शुरू रहना चाहिए। इसका मतलब है वहाँ जाकर के फिर तुम्हारा मन वहाँ से प्रभावित हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी थक जाएगी। जरा बात पकड़ो हमारी, जल्दी मत करो। अज्ञान नहीं बढ़ा है, ज्ञान ढका हुआ है, ये कहो। अज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? क्यों बाबा, तुम कहना चाहते? ज्ञान दरगाह पर बात सोचो, फिर बात पकड़ो। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, ये भी बात नहीं सच्ची। सूर्य बादल से ढका हुआ है, उसी तरह की बात है। सूर्य बादल से सूर्य नहीं ढकता, देखने वाली आंख ढकती है। इतना बड़ा सूर्य को बादल ढकेगा? महान ज्ञान को, अखंड ज्ञान को या ज्ञान ढकेगा? बोलो। भाषा भले लिख दे, हम भी लिख दें। अज्ञान से ज्ञान नहीं ढकता, अज्ञान से ज्ञान में देखने वाली आंख ढकती है, बुद्धि ढकी हुई है, ज्ञान नहीं ढका है। बात पकड़ पाई नहीं? अब आप ऐसा न कहना। अब बुद्धि ढकी, वो थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। बुद्धि जो ज्ञान से ढकी हुई है, बुद्धि को निरंतर ज्ञान की उपासना में लगा दो। इसी का नाम गुरु उपासना है। गुरु की उपासना मतलब देह के निकट नहीं। घर में रहो तो ज्ञान के साथ रहो, बुद्धि को ज्ञान के साथ रखो, पदार्थों से न मिलाओ, व्यक्तियों से न मिलाओ, बच्चों से निरंतर ज्ञान में बुद्धि, ज्ञान स्थिर भी मुनि उच्चते, गीता में लिखा है। बुद्धि को ज्ञान में स्थिर रखो।
बस जो कुछ करो फिर युक्ति है, जो कुछ करो अब अहंकार के लिए न करो, संकल्प पूर्ति के लिए न करो, जो कुछ करो शक्ति सेवा के लिए हो, ये संकल्प होता है। शक्ति अहंकार की तृप्ति के लिए न हो। तुम्हारी शक्ति, अगर गधा प्यासा है और तुम निकल रहे हो, उसको पानी पिला देते हो, सेवा हो गई। हमें कुछ न चाहिए, हाथों का उपयोग हो गया, पानी का उपयोग हो गया, सेवा हो गई। एक ब्राह्मण भूखा है, उसको कर दो, सेवा हो गई। एक कोई तुमसे प्रश्न करता है, उसका समाधान कर दो, सेवा हो गई। तुम्हारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किसी को कुछ मिलता है, सेवा हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए। वहाँ ये तुलना न करो, ये सेवा ऊंची की, सेवा ऊंची। गधे का पानी पिलाना, ब्राह्मण को भोजन कराना और संत की सेवा करना एक ही समान है, बशर्ते कि तुम कुछ चाहते नहीं। अगर तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कोई न संत है, न महात्मा है, न ब्राह्मण है, अरे वृक्ष हैं, उनको पानी दे दो, ये भी सेवा, ये भी सेवा हो गई कि नहीं? जो मिले, उपयोग हो, तुम्हारे पास जो कुछ हो, उसको सेवा होगी। क्यों? हमें कुछ चाहिए नहीं तो किसी काम आ जाए, किसी काम आ जाए। अगर तुम्हारा मलमूत्र है, वो भी किसी की सेवा में लग जाए, क्या क्या कहाँ हो? मलमूत्र की सेवा में लग सकता है। अगर तुम शौच जाते हो, हम करते हैं ऐसा, हम देहात में शौच जाते हैं, खुरपी ले लेते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें डाल देते हैं, खाद बन गई, और सूर्य के द्वारा जो किरणों से हवन होना था, वो भी बच गया। ये है ज्ञान विज्ञान। हर चीज तुम्हारी सेवा। तन जो कुछ तुम्हें मिला है किसी काम आ जाए, हमें तो काम है नहीं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये जाने के पहले अगर कोई उपयोग करता है, आ जाए, खुश हो जाते हैं। अगर फल का छिलका है, हम जानते हैं छिलका सड़क में डालने से कोई जानवर उठा जाएगा, तो लगता है मुझे ही खाओ। और जब आलस से होता है तो नहीं पीते। 2 दिन आम खाए, कौन रात में सड़क में जाए तो छत के नीचे डाल दिए और वहाँ पड़े हैं, कूड़ा हो रहा है, अभी हमने अपराध किया, ईदी की बिक्री, हमने गंदगी की, फल खा के नीचे डाल दिए। ये सड़क में पड़े होते, कोई जानवर निकलता खा जाता, तो आलसी हम है कि नहीं? आलसी है कि नहीं? देखो हमें भी आलसी बना रहे हैं। परिश्रम करे और वो पैसा परिवार वालों को दे दे, उससे कोई भाव नहीं, तो क्या होगा? परिवार वालों को उतना ही दे जितने, जहाँ परिवार तुम्हारा है, तहाँ पड़ोस में भी कोई है, जाति है, देश है, परमात्मा है, सबका हिस्सा निकालो। परिवार ही को देते हो तो वो है, और पड़ोसी बेचारा करा रहा है, उसको नहीं देते हो तो पाप। सबका हिस्सा। परिवार का कितना अधिकार है, पड़ोसी कितना अधिकार है, समाज का कितना अधिकार है, देश का कितना अधिकार है, और फिर परमात्मा का सर्वस्व अधिकार। अंत में सब कुछ परमात्मा के लिए, परमात्मा की सृष्टि में हमने किया है, ये ज्ञान है। परिवार को अपना मान के देते हो तो वो परिवार में बालक भी है, परिवार वृद्ध भी है, और परिवार में समान सयाना लड़का भी है। बालक तो बेचारा अभी कमा नहीं पाता, और उसको भूख लगी है, तुम्हें खाना देना चाहिए। वृद्ध कमा नहीं पाता, और वृद्ध को अन्न देना चाहिए। और जवान लड़का कमा पाता है, कहता मैं पैंट दो, कोट दो, और तुम कह रहे हो बल्ला का है दे, अपराध।
परमाधार सबके परमाधार यही है। कृपा हुई सब जान सके हम। ये विश्व विस्तार ये विश्व विस्तार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। सचल अनंत अनघ अधिकारी अचल अनंत अनघ अधिकारी। भक्ति भाव बस लीलाधारी भक्ति भाव बस लीलाधारी। भक्ति भाव बस लीलाधारी भक्ति भाव बस लीलाधारी। दाता परम उदार यही हो दाता परम उदार यही हो। कृपा हुई तब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। जड़तन मन के जीवन हो तुम जड़ तन मन के जीवन हो तुम। नित्य सत्य आनंद घन हो तुम नित्य सत्य आनंद घन हो तुम। नित्य सत्य आनंद घन हो तुम नित्य सत्य आनंद घन हो तुम। सर्व कला भंडार सर्व कला भंडार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। सबके परमाधार सबके परमाधार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। चलता तुम्हें यह जग सारा चलता तुमने यह जग सारा। तुमसे बहती जीवन धारा तुमसे बहती जीवन धारा। अनुपम प्रेमागार तुम्हीं हो अनुपम प्रेमागार तुम्हीं हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। कभी पथिक से भिन्न नहीं हो कभी पथिक से भिन्न नहीं हो। जहाँ रहे हम नित्य वही हो जहाँ रहे हम नित्य वही हो। एक अनंत अपार यही हो एक अनंत अपार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। अनुपम प्रेमाधार तुम्हीं हो अनुपम प्रेमाधार यही हो। कृपा हुई सब जान सके कृपा हुई सब जान सके हम। शरण तुम्हारी दुखहारी शरण तुम्हारी। तुमसे निज दुख हो न सके तुमसे निज दुख रो न सके हम। देव तुम्हारे जाना प्रथम देव तुम्हारे जाना
भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप भक्तों की एक चाह में दर्शन दिखाते आप दुखियों की सच्ची आह में
पथ से कोई ध्यान में, है दूर से कोई ध्यान में, योगी पथ का ज्ञान में, योगी पथ का ज्ञान